एक बात समझ लेना, राम रोष पावक सो, भगवान के रोष से कौन बचेगा? भगवान आगे पहुंच गए। अश्वत्थामा घबरा गया। अर्जुन ने निकाला तलवार, कहा मार दूंगा। भगवान ने कहा गलत, ये अपराधी तुम्हारा नहीं है, ये तो द्रौपदी का अपराधी है। इसने द्रौपदी का अपराध किया है, द्रौपदी के पुत्रों को मारा है तुमने, तुम क्यों मारोगे? बांध लिया और लेकर के आए जहां पर द्रौपदी थी। धन्य है माई, ब्याज लिखते हैं जैसे द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को, बोल पड़ी, अरे भैया मुंचता मुंचता में सो ब्राह्मणों मित्राम गुरु। कहा छोड़ दो, मुंचता में सो ब्राह्मणों मित्राम गुरु, छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है। कहा ये मार दोगे, इसकी माँ पहले से विधवा है, इसको भी मार दोगे, इसकी माँ अनाथ हो जाएगी, छोड़ दो। ए भैया धन्य है, इसके पहले केवल द्रौपदी लिखा है, लेकिन जिसमें द्रौपदी जी ने कहा मुंचता ब्राह्मणों मित्राम गुरु, छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। भगवान ने आगे लगा दिया देवी। अब जितनी माताएं बैठी हैं सब देवी है ना, कौशल्या देवी, उर्मिला देवी, गायत्री देवी, धिंकी देवी, पुंकी देवी, सिंकी देवी, ढिंकी देवी, सब देवियां हो गई। आप लोग देवता नहीं बन पाए हैं। शिव कुमार देवता नहीं हो पाए। ये सब देवी हो गई क्योंकि उन्होंने अपराधी को क्षमा किया। किसको क्षमा किया? अपराधी को। शपथ ग्रहण आज हो रहा। मेरे पास भी निमंत्रण आया था, लेकिन कथा थी। लेकिन मैंने देखा हमारे महाराज जी अपराधियों को भी क्षमा कैसे करे। आप बहुत थानों से रिपोर्ट आ रही, तख्ती लटकाए के आ रहे, समर्पण, अब हम गुंडई नहीं करेंगे। ए भैया समर्पण, लाइन लगी थानों में समर्पण की, क्योंकि अभी तो सोच रहे थे अगली सरकार बदल जाएगी तो जलवा करूंगा, लेकिन जनता सुकून चाहती है। भगवान की शरण में आने के बाद फिर कोई भय नहीं रहता है। आज जैसे अश्वत्थामा को छोड़ दिया, अश्वत्थामा के माथे में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और मणि को निकाल करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने सोचा जब 5 खून कर दिया, अब 1 2 और हो जाएंगे तो कोई दिक्कत। दूर जाकर के ब्रह्मा छोड़ दिया। अब मन्नु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, छोड़ दिया, कहा पांडव वंश नष्ट कर दूंगा। उत्तरा ने देखा मृत्यु। उत्तरा जोर से चिल्लाई, प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयां पश्य यत्र मृत्युः। कहा प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। मुझे मृत्यु सामने दिख रही है तो भगवान जी बचा लो। भगवान ने क्या किया? भगवान ने छोटा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। छोटे बन करके उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। विचार करना, 1 मिनट की विचार करना।
कौशल्या जी के गर्भ में, बोलो बोलो, केवल भगवान। यशोदा जी के गर्भ में माया, कैकेयी जी के गर्भ में भगवान। लेकिन यहाँ पर उत्तरा जी के गर्भ में भगत और भगवान दोनों हैं। कितना बड़ा भाग्य उत्तरा का है। बोलो उत्तरा मैया की। ए भैया, अंदर बच्चा पल रहा है, भगवान रक्षा कर रहे हैं और उत्तरा प्रार्थना कर रही है, गोविंद पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदला नहीं पाओगे। हमारा क्या बिगड़ेगा? बोलो, भगत का कुछ बिगड़ने वाला? बदनामी तो भगवान की होगी। वो बड़ी पूजा करते थे, बड़ी बड़े चंदन लगा के खूब बड़ी हवन करते थे, बदनामी तुम्हारी होगी। गोविंद, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, क्योंकि मैंने भगत कैसे होता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। शरीर तुमको सौंप दिया, अब हार भी तुम्हारी है और जीत भी। बोलो, एक बात बता, जब तक तुम करोगे तब तक काम बिगड़ सकता है। बोलो बोलो, जब तक तुम करोगे तब तक काम बिगड़ सकता है, और जब तक गोविंद करेंगे, बोलो, जो गोविंद करेंगे वो ठीक होगा कि तुम करोगे वो ठीक होगा? ए भैया, अच्छा एक बात आप ये भी मानते हैं कि जिसका अन्न जल जहां का लिखा है वही जाएगा? बोलो बोलो, सत्य है ना? आज झांकी वाले आने वाले थे, सुबह निकले सामान के लिए, ई रिक्शा लेने गया, चोट लग गई। बोलो, उसका अन्न जल यहां नहीं था, तुम्हें तो नहीं आया, दूसरे आ रहे, कल आए, आज नहीं आ बचो, देर होगी। तो उसने मना किया तो दूसरे को खोजा गया, भाई कौन खा रही कौन खा रही। तो जो गोविंद करता है वो होगा हमारे लिए कुछ। बोलो, हम कितना भी परिश्रम कर ले, बोलो अभी बहुत बढ़िया खेत की फसल लगी, बोलो बोलो, भगवान चाहेंगे तभी गेहूं घर में आएंगे, वरना मना सकते हो। अरे कट रही थी, बिल्कुल एक जगह इकट्ठा कर दिया और तब तक आ गया पानी। बोलो, तब की बाढ़ जो आई, धान खेत के खेत स्वाहा हो गए, बाढ़ में चले गए। नहीं तो कथा चल रही थी गाय घाट के पास, जहां मेरी कथा चल रही थी, मंच के ऊपर पानी था इतना, मंच उठाया गया, छत के ऊपर मंच रखा गया। क्या करते ए भैया,
तो गोविंद चाहेगा वो होगा। इंसान के कुछ नहीं होता है। आज जैसे कहा प्रभु आप बचा सकते हैं, धीरे से सब बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित का अर्थ ही होता है पर रक्षिता या सा परीक्षिता, जो दूसरे की इच्छा से रक्षित है उसी का नाम। अच्छा, हम आप दूसरे की इच्छा से रह रहे हैं, अपनी इच्छा से? हम आप भी भगवान की इच्छा से रह रहे हैं। जब तक गोविंद का बुलावा नहीं आएगा तब तक हम जाने वाले है नहीं, है ना। एक बात और होता है, हमारे सबके पति कौन है? पति वही है ना। जो पुरुष है वो हाथ उठाओ, जो पुरुष है। हाँ, आप सब लोग पुरुष है ना, तो हाथ नीचे कर लो। पुरुष है ही नहीं हो, हम सब नारी है भाई। विचार करो, बालूर में खड़े थे, एक भाई साहब पहुंच गए। अरे भाई साहब आप गए नहीं, मुझे सवारी नहीं मिली। क्या कहते? तब तक बैठ गए जीप में, भाई साहब चलिए, अरे सवारी हो जाने दो। बोलो, जीप वाला तुम्हें सवारी कहता है, तुम जीप को सवारी कहते हो। बस वाला तुम्हें सवारी कहता है, तुम बस को सवारी कहते हो। ट्रक वाला तुम्हें सवारी कहता है, तुम ट्रक को सवारी कहते हो। ई रिक्शे वाला तुम्हें सवारी कहता है, तुम ई रिक्शे से सवारी कहते हो। ए भैया, तांगे वाला तुम्हें सवारी कहता है, तुम तांगे को सवारी कहते हो। सवार कौन है? बोलो बोलो। अरे जब तक वो परम पिता परमात्मा इस सवारी पर सवार है तभी तक यह सवारी चल रहेगी, और जब वो उतर जाएगा तो ये सवारी बहेगी। इस सवारी का कोई ठिकाना नहीं होगा। विचार करने की बात है। ये सवारी हमारे सबके पति भगवान है और भगवान ही हमारा साथ। लेकिन बोलो, हम भगवान को भुलाए बैठे हैं ना। बोलो बोलो, भगवान को हम भुलाए बैठे हैं, परिवार को याद करते हैं। बोलो, 1 मिनट की आप घर से चले, बोलो सबसे ज्यादा प्रेम हम करते ना पत्नी से, बच्चे से ना। आप यहां से गए थे बहालपुर, वहां से आए, जब जाने लगे तो पत्नी ने कहा स्वामी घर में सब्जी नहीं ले आओ। अरे पत्नी को छोड़ दो, मेरी बात करो। मैंने कहा भैया सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, ले आना। हल्दी भी खत्म हो गई है, ले आना। आप वहां से आइए, कहने जी आपके प्रेम बहुत करता हूं। आप, हम कहेंगे प्रेम ओढ़ो, प्रेम बिछाओ, हम चले। बोलो बोलो बोलो, क्या कहेंगे? प्रेम ओढ़ो, प्रेम बिछाओ, मैं तो चला। पत्नी ने कहा नमक नहीं है, हल्दी खत्म हो गई, ले आना। आप वहां से आए, आपके प्रेम में मैं रह गया, आपसे प्रेम बहुत है। पत्नी कहेगी भी प्रेम ओढ़ो, प्रेम बिछाओ, प्रेम खाओ। बोलो, संसार को प्रेम नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बोलो बोलो, संसार को क्या चाहिए? व्यवस्था। क्या चाहिए? व्यवस्था। भगवान को चाहिए प्रेम। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही संसार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दे तो भाव से मेरा पार है। ए भैया, संसार व्यवस्था चाहता है, परमात्मा प्रेम चाहता है। हम उल्टा कर बैठे हैं। भगवान को सेव देते हैं, क्या चढ़ाया? सेव। क्या चढ़ाया? रुपया। क्या चढ़ाया? माला। क्या चढ़ाया? काजू किशमिश बादाम अखरोट चिरौंजी चिलगोजा चढ़ाया। लेकिन भगवान कहते हैं हम भाव के भूखे हैं, हमको काजू नहीं चाहिए, किशमिश नहीं चाहिए, अखरोट नहीं चाहिए, चिलगोजा नहीं चाहिए, हमें चाहिए भाव। ए भैया, ये किसको चाहिए? हमको। किसको चाहिए? हमको चाहिए ना। 31 तारीख को जब जाएंगे ये कहेंगे ज्ञानी जी वरना दोबारा नहीं आएंगे। बोलो बोलो। लेकिन भगवान कभी भी धन के लिए कहते नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं
हमको बढ़े जो एक पग ताको पग हम 60, हमको हटे जो एक पग तो हम लोग लाट। एक पग बढ़ के तो देखो गोविंद तुम्हारे पास आएगा, दौड़ के आएगा। अरे मीरा ने कौन सा राग गाया था, तानसेन ने कौन सा राग गाया था जो भगवान बन के चले आए थे। संत कहते हैं जरा तारों से तार मिला के तो देख, प्रभु तोरे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला के तो देख, प्रभु तोरे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला के तो देख, प्रभु तोरे हुए खींचे हुए चले आएंगे। जरा नैनों से नैनों मिला के तो देख, जरा नैनों से नैनों मिला के तो देख। बात सुन रही नहीं है? अरे ये मूर्ति रखी से आंख मिला, कभी लगेगा ये मुस्कुरा रही है, कभी लगेगा गुस्सा है। तो बोलो अगर नैन मिला जरा नैनों से नैन मिला के तो देख, जरा नैनों से नैन मिला के तो देख, प्रभु तोरे हुए चले आएंगे। प्रभु तोरे हुए चले आएंगे। प्रभु तोरे हुए चले आएंगे। गाड़ी घोड़ा करते हुए आएंगे। भगवान से नहीं मिला लोगे तो भगवान आ जाएंगे। ए भैया आज उत्तरा के गर्भ से जो बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। आज परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन भगवान श्याम सुंदर आज चलने को तैयार हुए। महाभारत हो चुका है, चलने को तैयार हुए। मैया कुंती आ गई। कौन थी? कुंती बुआ। किसकी थी? किसकी बुआ थी? कृष्ण की सगी बुआ थी। इनका नाम था प्रथा। महाराज सूरसेन और मरीषा, महाराज सूरसेन मरीषा, महाराज सूरसेन और महाराज कुंती भोज मित्र थे। एक दिन महाराज कुंती भोज का जब विवाह हुआ तो ये भी गए। कुछ दिन बाद उनका विवाह हुआ। दोनों लोग एक जगह इकट्ठा हुए। बोले भाई देखो साथ साथ लगभग विवाह हुआ है, 2-4 दिन का अंतर है। देखो प्रथम संतान जिसके होगी वो दूसरे को देगा। ठीक है भाई, मित्र है। समय आया, महाराज सूरसेन के यहां कन्या का जन्म हुआ। प्रथम संतान महाराज सूरसेन की कन्या हुई। उन्होंने कहा भाई मैंने वचन दिया था प्रथम संतान होगी वो तुम्हें देंगे, तुम्हारे होती तो तुम मुझे देते, इसलिए मेरे प्रथम संतान हुई, ये तुम लोग।
इनका नाम तो था प्रथा, लेकिन कुंती भोज को देने के कारण इनका नाम कुंता था। भागवत में कुंता लिखा है, लेकिन फिर वसुदेव जी का जन्म होता है, फिर अन्य और संतानें होती हैं, इसलिए कृष्ण की बुआ है। आज कुंती मैया पहुंच गई भगवान के पास, कहा श्याम सुंदर तुम द्वारिका जा रहे हो, लेकिन मैं एक बात मांगना चाहती हूं। बोलो। कहा मैं एक बात मांगना चाहती हूं, आप मुझे दे दो। भगवान ने कहा बुआ मांगो, यदि देने लायक होगा तो जरूर दूंगा। क्या मांगा है? संसार का व्यक्ति नहीं मांगेगा। बोलो। हम आप कथा सुन रहे हैं, कथम क्या मांगेंगे? हे गोविंद, हे भागवत जी, हमारे घर में सुख दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, बेटा दे दो। एक दिन की बात होता है, आप लोग हनुमानगढ़ी गए ना? हनुमानगढ़ी पर बहुत भीड़ होती है माउस को। एक दिन हमने देखा एक माता जी नीचे पैकरिया से बड़ा प्रयास कर रही, ऊपर जाने, बहुत बूढ़ी माता जी ऊपर जाने का प्रयास कर रही। जब तक देखा नहीं जा पाई तो उन्होंने अपने खूंट से कुछ बंधा था, खोला और खोल करके बड़ी जोर से फेंका, जय बजरंगबली। हम पहुंच गए। अम्मा युदा तो फेंके का, कहें बाबा बहुत दिन हुई गए तो हम मन्नत माने रहा, हमारे बेटा हुई है तो 20 आना कर प्रसाद चढ़ेगा, ऊपर हम जाए ना पाए तो हम हेने से फेंक दिया। हम कहीं कहते रहे, कहीं 20 आना रहा है, हम कहीं पाता भाई, कहीं 5, हम कहीं चवन्नी पाता पड़ा। ए भैया, हम भगवान से मांगते हैं धन दौलत पुत्र परिवार, लेकिन मैया कुंती क्या मांग रही है? विपदा संतुना शासन तत्र जगत गुरु, विपदा संतुना शासन तत्र जगत गुरु। गोविंद मुझे दुनिया की विपत्तियां दे दो, दुनिया के कष्ट दे दो। भगवान ने कहा बुआ आप क्या मांग रही हो? कहा हाँ मुझे दुनिया के दुख दे दो, दुनिया के कष्ट दे दो। आज भगवान की भी आंख में आंसू आ गए। बुआ याद करो, आपके एक पुत्र था जिसका नाम था कर्ण। कभी जिंदगी में आप अपना पुत्र नहीं कह पाएंगे। उस नारी की विपत्ति का हाल पूछो जिसके कुंवारी में पुत्र हो जाए। आपके पुत्रों को लाश छागड़े में जलाया गया, आपकी बहू की लाज लूटी गई, इससे बड़ा कोई दुख होगा? आपके आंखों के सामने आपके पति की मौत, माद्री कुंती 2 थी। माद्री एक दिन स्नान कर रही थी और महाराज पांडु को श्राप था, जिस दिन तुम पत्नी को हाथ लगाओगे उसी दिन तेरी मौत। कहा तेरे ब्याह ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसको श्राप था, यदि आपका स्पर्श करेगा तो मौत हो जाएगी। फिर भी मौत हो गई, इससे ज्यादा और क्या दुख होगा? मैया कुंता ने कहा गोविंद एक बात बताओ कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे
तो दुख काहे सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है, जब दुख आता है तो सब बोलो सब शंकर जी को ले लाएंगे, बोले बाबा। दुख में सब सुमिरन करते हैं, सुख में कोई राम राम करने वाला। अब तो भैया बड़ी विचित्र कथा है। जैसे यहाँ हमने पूछा भैया ये लोग क्यों नहीं आ रहे, इधर वाले क्यों नहीं आ रहे, बोले इनसे चल रही है। अच्छा इनसे चल रही है तो ये पीछे वाले बोले इन्हें पीछे चली है। कहा इधर वाले बोले इन्होंने तो चलवाई है। ए भैया किसी से चल रही है, किसी के पीछे चली है, किसी ने चलवाई है, किसी के जिंदगी आए प्यारे कोई किसी का नहीं है। परमात्मा के एक बार हो के देखो, ना किसी ने चलाया है ना चलवाया है, सब यही रह जाएगा। मैया कुंती दुख मांगा है, भगवान आज यहाँ से अर्जुन को साथ में लिया और चल पड़े। अर्जुन चलो। एक दिन भगवान ने क्या किया, अर्जुन अब मैं यहां से जाना चाहता हूं, इस धराधाम से जाना चाहता हूं। तुम गोपियां जो आई हैं इनको ले लो और चले जाओ। आप लोग द्वारिका गए होंगे, गए नहीं गए? गए हैं। तो गोपी तालाब है जहां पर नागेश्वर नाथ है, उसी पास में गोपी ताल है, वहीं पर कोल भिल्लो ने अर्जुन को लूट लिया था, उसी जगह लूटा था। और जब लूट लिया इधर अर्जुन को पता चला भगवान अब तो चले गए, बहुत दिन हो गए। इधर धर्मराज विचार करते हैं अर्जुन क्यों नहीं आया, लेकिन अर्जुन जब आया एक कोने में खड़ा होकर रोने लगा। धर्मराज ने कहा अर्जुन क्यों रो रहे हो, रोने का कारण तो बताओ। कहा श्याम सुंदर चले गए, बोले अर्जुन। कहा भगवान श्याम सुंदर अभी चले गए, अब धराधाम पर नहीं है। 5 पांडवों ने जैसे सुना कि चले गए, आज 5 पांडवों ने भी राजा परीक्षित को राज दे दिया और अपने आप स्वर्गारोहण को चले गए। जैसे स्वर्गारोहण को गए, कथा सुन के सुना। सबसे पहले द्रौपदी का पैर फिसला। स्वामी, धर्मराज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहा तुमको अपने रूप पर बड़ा घमंड था। भीम का पैर फिसला, भैया, कहा तुमको अपने गदा पर बड़ा घमंड था। नकुल सहदेव का पैर फिसला, भैया, कहा तुमको अपनी ज्योतिष विद्या पर बड़ा घमंड था। अर्जुन का पैर फिसला, भैया, कहा तुमको अपने गांडीव पर धनुष पर बड़ा घमंड था। आगे बढ़ रहे। यदि आप बद्री नारायण गए होंगे, उसके आगे फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी के जब आप आगे बढ़ेंगे तो भीम की भुजा है, जिस पर द्रौपदी पार गई है नदी के उस पार, हम भी गए। भीम की वहां से जब आगे बढ़ेंगे, उसी जगह पर आगे जाके पांडव गलते हैं, पांडव वन है। अब धर्मराज पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, एक कुत्ता साथ में था। ए भैया, अभी तक पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखा? बात समझ में आई? नहीं आई? मैं हिंदी कर दूं। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि धर्म में जब चले तब फिर पीछे मुड़ के देखना। पता चला हम पीछे मुड़ के पत्नी के चक्कर में फंस गए और कथा यहां प्रारंभ। बोलो, कथा छूट जाएगी।
समय राम राम करने का है तो उसमें बात नहीं, उसमें राम राम करना है। एक बात और बता दे, भागवत कहती है यदि तुमने राम का नाम छोड़ दिया और संसार को पकड़ लिया तो अधोगति में चले जाओगे। इसलिए भगवान को पकड़ना बहुत जरूरी है। ए भैया, एक चीज आई यहां पर, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत पढ़ते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, एक काम कर ले, 21 तुलसा की पत्ती ले ले, 21 तुलसा की पत्ती पर पीला चंदन लगाएं और पीला चंदन लगा करके, और जो ये भागवत जी की आसन बना है, इस भागवत जी के आसन के एक परिक्रमा करें, एक पत्ती रख दें, दूसरा परिक्रमा करें, दूसरी पत्ती रख दें, तीसरा परिक्रमा करें, तीसरी पत्ती रख दें, फिर 21 पत्ती को ले ले और ले करके धीरे धीरे 7 दिन में, एक दिन में कितनी पत्ती पड़ी? 3 पत्ती, 21 हो जाएंगे ना। 7 दिन में, ठाकुर जी ने लिखा 7 दिन में उन पत्तियों को बिना चबुलाए, क्योंकि तुलसी दांत से दाबी नहीं जाती है, बिना चबुलाए उसको ग्रहण कर लें। उस बच्चे का जो पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन लगने लगेगा, बच्चे की शैतानी दूर हो जाएगी, पास हो जाएगा। ये भागवत की कृपा है, गोविंद की कृपा है। आज पांडव स्वर्गारोहण को चले गए और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो कथा में आना गड़बड़ हो सकता है। अब जब देखा धर्मराज ने, कौन था? कुत्ता। विमान आ गया, महाराज बैठो। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, कुत्ता भी चलेगा। महाराज कुत्ता नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम भी नहीं जाओगे? ए भैया, धर्म की परीक्षा होती है। परीक्षा किसकी होती है? कथा समझ कर सुना। परीक्षा किसकी होती है? विद्यार्थी की। किसकी होती है? विद्यार्थी की। जो धर्म करेगा परीक्षा उसी की होगी, जो पढ़ेगा परीक्षा उसी की होगी, जो नहीं पढ़ेगा परीक्षा वो क्या देगा भाई? परीक्षा तो उसी की होगी। गिरते वही है सवारे जंग में, जो घुटनों भर चलेंगे वो क्या गिरेंगे। ए भैया, जैसे ही धर्म प्रकट हो गया, धर्मराज मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही कुत्ता बने थे, आओ बैठो। और धर्मराज विमान पर बैठ करके और धाम को गए हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय श्री कहा। इधर राजा परीक्षित को राज्य मिला। राजा परीक्षित अपना राज्य देखने के लिए चला है। राजी महाराज लिख रहे हैं, भद्राश्रम के तुमालम जो भारतम चोत्तरान कुरु किम पुरुषादीन वर्षाणि विजयते जागृहे बले। पूर्व से पश्चिम की ओर देखा, उत्तर से दक्षिण की ओर देखा, सारा राज्य। भैया आपके पास भी जब कोई संपत्ति आती तो देख लेते हैं ना। राजा परीक्षित भी अपना राज्य देखने को चला, तब तक घटना घट गई। क्या देखा? एक काला काला पुरुष एक बैल के 3 पैर तोड़ चुका। कथा समझ के सुना, 3 पैर टूट गए। सत्य बैल के 3 पैर टूट गए, सत्य चला गया। बोलो बोलो, आप लोग सत्य बोलते हैं। यहाँ के बालपुर के लोग जो कथा सुन रहे, आप सब लोग सत्य बोलते हैं ना?
यहाँ से बालपुर जा रहे थे, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं। मुख से झूठ कूद गया, झूठ बोले नहीं, झूठ कूद गया। गोंडा जा रहे थे, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं। ए भैया, सत्य चला गया, तप चला गया, अब कोई तपस्या करना, दया चली गई। अब दया भी कोई नहीं करता, एक दूसरे पर दया नहीं आती। एक पैर बचा है धर्म का, दान। कौन सा बचा? दान। एन केन विद दीने, दान करे कल्याण, दान बचा है। कथा हो रही थी, हमारे शिव कुमार भैया हमारी कथा में 500 रुपया दे गए थे, हम भी दे आएंगे। बिटिया का विवाह था, दान कर दिया। किसी गरीब के यहाँ बड़ा समस्या थी, दान कर दिया। एन केन विद दीने दान, दान करे कल्याण, दान ही कल्याण करता है। राजा परीक्षित पहुंच गए, ए तुम कौन हो? कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा मेरे राज से निकल जाओ। क्या बात है। राजा परीक्षित ने जैसे कहा मेरे राज्य से निकल जाओ, कलयुग कहने लगा महाराज यत्र कंचन वैश्यामी सार्वभौमं तवज्ञया। जहां तक देख रहा हूं आपका ही राज दिख रहा है, सब जगह तो आप ही राज्य है। और महाराज एक बात बताओ, सतयुग आया किसी ने नहीं भगाया, त्रेता आया किसी ने नहीं भगाया, द्वापर आया किसी ने नहीं भगाया, और आप मुझे क्यों भगा रहे हो? और जहां देख रहा हूं सब आपका राज्य है, मैं कहां चला जाऊं? राजा परीक्षित ने स्थान दे दिया। दूता पानम श्रेयासेना यत्र धर्मो चतुर्विधा। दूता जहां जुआ हो रहा हो, पान जहां मदिरा हो, श्रेया जहां पैसाएं रहती हो, सोना। 4 स्थान दे दिया, इनमें तुम निवास करो। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों तो गंदे स्थान है, कोई मेहमान आ जाएगा तो ठीक ठाक कमरा होना चाहिए, हाँ गेस्ट रूम ठीक ठाक होना चाहिए, कोई एक स्थान बढ़िया दे दो। जब बार बार मांगा तो परीक्षित ने 5वां स्थान दे दिया। कथा संभल के सुना। पुनश्च आचमनाय जात रूप मदात् प्रभो ततो नतं मदं कामं रजो वैरं च पंचकम्। 5वां स्थान सोने में दिया। कहाँ दिया? सोने में। कथा सुन के सुना। 5वां स्थान सोने में। किसका? कलयुग का। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? गीता में भगवान ने कहा अर्जुन धातु नाम कांचनोष में, धातुओं में मैं सोने में रहता हूं। क्या कहा? धातुओं में सोने में रहता हूं। वृक्षों में पीपलोष में, वृक्षों में मैं पीपल में रहता हूं। नदियों में गंगा में रहता हूं। तो ये परीक्षित की बात सही कि भगवान की बात सही? बोलो, बात फंस गई ना भाई। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन मैं सोने में वास करता हूं, यहां पर पुनश्च आचमनाय जात रूप मदात् प्रभो ततो नतं मदं कामं रजो वैरं च पंचकम्। 5वां स्थान सोने में दिया है। ए भैया 5वां स्थान सोने में दिया, तो भगवान सोने में या कलयुग? बोलो कौन है? अब तो समस्या हो जाएगी। एक तरफ भगवान कहते हैं मैं सोने में रहता हूं, परीक्षित ने कलयुग से कहा तुम सोने में रहो, तो सोने में कलयुग है कि भगवान? ए भैया
गोस्वामी बाबा से पूछा गया, गोस्वामी बाबा ने पुष्ट कर दिया। पुष्ट तो यहाँ पर भी है, ततो नदम मदम काम, जो अनित न्याय से धन लाया गया है उसमें कलयुग का वास। लेकिन गोस्वामी बाबा ने बिल्कुल पुष्ट कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित प्रभु प्रसाद भूषण भरहि, प्रभु प्रसाद भूषण भरहि, प्रभु प्रसाद भूषण भरहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि। गीता में भगवान ने पुष्ट किया है, अर्जुन यज्ञ शिष्टाशिनासन दो, 18वां अध्याय, यज्ञ शिष्टाशिनासन दो, उच्चते सर्वकर्म सही, भुज्यते तो यत् पापम, ये पश्चात्म कारणात्, जो बिना मेरा भोग लगाए भोजन करते हैं वो भोजन नहीं करते, वो पाप खाते हैं। क्या खाते हैं? वही बात यहां दिया, तुम्हें निवेदित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे, भगवान का जो बिना भोग लगाए भोजन करता है, जो कपड़ा पहनता है। ए भैया, अब तो नियम नहीं रह गया। आप जब छोटे होगे तो 40 के ऊपर वाले हैं, जब छोटे होंगे कपड़े आते थे, हमारी दादी कहती थी, हमारी माता जी कहती थी, बेटा भगवान को छुआ लो। बोलो बोलो, बासुन तो ऐसे से, नौ तो ऐसे से, सारा सब जाते थे। ज्यादा तेज करना भी नहीं कि गर्दन गड़बड़ हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की। भैया तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पद्मभूषण धरें। बोलो, ये माताएं बैठी हैं, जब चूल्हे पर अदहन वो पानी रखा जाता था, ब्रजभाषा में अदहन कहते हैं, तो दाल डालते थे, तो थोड़ा सा चावल या दाल लेती थी, उतारती थी, जय अग्नि भगवान। बोलो, पहले कच्चा खिला देते थे और फिर ए भाई, हर घर में 3 रोटी निकालना चाहिए। पहली रोटी गाय की, बोलो बोलो, पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ता की, तीसरी रोटी कौवा की। बोलो, कहां चली गई? भोजन तैयार हुआ, पति देव ने कहा तैयार हो गया, हाँ तैयार हो गया। पहली रोटी सेकी, पति देव को खिला दिया। बोलो, बुद्धि कैसी होगी? बैल के जैसी। बोलो, बैल बुद्धि कैसी होती है? जीवन भर कमाओ ना खाए पाओ, कमाए कमाए लाए लाए रखे रहा, ठुलवा खाते रहो। बोलो, दूसरी रोटी कुत्ता की, वो भी खिला दिया पति देव को, कुत्ते जैसे हो गए, इज्जत नहीं रह गई। बोलो, हनुमान की बहुत बड़ी पूंछ थी। क्या थी? पूंछ। हमारे दादाजी कह रहे थे हमारी बहुत बड़ी पूंछ है। कितने लाख बताया हमारे ग्राहक है, पूंछ है ना, जिसके पूंछ नहीं है, कहा उसकी क्या बात बोलो? जिसकी लंबी पूंछ है, जिसका लंबा, क्योंकि धर्म से रुचि रखता है। जब तुम धर्म से रुचि रखोगे तभी तुम्हारा विस्तार होगा। जब तुम्हारा धर्म संकुचित हो जाएगा, जब तुम धर्म को छोड़ दोगे, धर्म रक्षित रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज
ए माई, जितने लोग बैठे हो, पुरुषों से नहीं कह रहा हूं लेकिन माताओं से जरूर कह रहा हूं, आज से घर में 3 रोटी जरूर निकाल लेना। कितने लोग निकालेंगे? हाथ उठाओ। धन्यवाद। एक जगह हम कथा कह रहे, एक माता जी उठ के खड़ी हो गई, बूढ़ी बूढ़ी जैसे बैठी है, कहने बाबा जब अकेला हो और 3 रोटी निकाल दे, खाएगा तुम कर दे। हमने कहा देखिए धर्म की बात बताना हमारा काम है, करना न करना काम आपका है, क्योंकि 3 रोटी घर में जरूर निकालनी चाहिए। पहली रोटी जब गाय की निकलती है तो देवता प्रसन्न होते हैं, दूसरी रोटी जब कुत्ते की निकलती है तो हमारे जो ग्रह हैं वो सब शांत हो जाते हैं। तीसरी रोटी जब कौवे की दी जाती है हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सर्वे प्रीतिमा पन्ना, जिसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उसके सब काम बनने लगते हैं। बड़ो पितृ देवताओं की जय हो। और 2 बार भगवान का नाम लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बड़े भाव से 2 बार भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय राम जय सोने में दे दिया। ए भैया या ऐसो मान लो, राजा परीक्षित के सर पर जो मुकुट था वो सोने का मुकुट था। आज कलयुग सर पर बैठ लिया। एक बात समझ लेना, जब कलयुग सर पर आ जाएगा तो कुछ चीज आपको अच्छी
नहीं लगेंगी। जैसे भगवान की कथा संत अच्छे नहीं लगेंगे। जब भगवान की कथा अच्छी ना लगे तो समझ लेना अब हमारे सर पर कलयुग बैठ गया है। जब संत अच्छे ना लगे तो समझ लेना अब हमारे ऊपर कलयुग बैठ गया है। ए भैया, राजा परीक्षित आगे बढ़ा। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। बाबा जी पानी, बाबा जी पानी। बाबा जी तो ध्यान में थे। इसको क्रोध आ गया, बाबा ने पानी नहीं दिया। इसको क्रोध आ गया। इसने क्या किया, अपने धनुष से मरा हुआ सांप बाबा जी के गले में डाल दिया। जैसे मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, राजा तो चला आया, परीक्षित तो चले आए। इधर शिष्य जाकर के और संगी से कहा, ए भैया दो संगी हुए। रामचरित मानस में संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख जगी करावा, वो विभांडक के पुत्र है। और यहाँ जो संगी है ये समीक के पुत्र है। बच्चे गए, कहा भैया आपके पिता के गले में सांप डाल दिया। इस बच्चे ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघति मर्यादा तच्छका सत्पने हनि दास इस्म कुलंगार चोदित जिसने मेरे पिता के गले में भरा हुआ सांप डाला है उसकी आज के 7वें दिन मौत। भैया जैसे दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है आज के 7वें दिन मौत हो जाए। दौड़ के आया, पिताजी पिताजी। सांप नहीं था। सांप कहां चला गया? अरे कलयुग ही सांप बन के प्रकट हो गया। संत के यहां कोई मारने का काम होता, संत के यहां मारा नहीं जाता। मैं बहुत छोटा था, आश्रम पर निकल आया, फिटारा, यहाँ की भाषा में फिटारा कहते हैं ना, बहुत भाषा गोंडा की मैं जानता हूँ। कहा फिटारा निकल आया, हमने कहा डंडा लिया मार दूंगा। मेरे गुरु जी कहा मरिया ना। हमने कहा क्यों? कहा कोई ऋषि होंगे। क्या कहा? कोई ऋषि होंगे, मत मारना। संत के यहां कोई मारा नहीं जाता। गाय सिंह एक घाट पर पानी पीते हैं। कलयुग ही सांप बन के प्रकट हो गया। जैसे आया, पिताजी। सभी ऋषि ने कहा क्या हुआ बेटा? समाधि खुल चुकी थी। कहा मैंने राजा को सांप दे दिया था, आपके गले में सांप लगा था। समीक ऋषि ने कहा बेटा तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने राजा को श्राप दे दिया। वो धार्मिक राजा था, तुमने धार्मिक राजा को श्राप। ए भैया शिष्यों को भेजा, जाओ राजा को बताओ। जाकर के शिष्य जाते हैं और महाराज को बताते हैं, महाराज आपको श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी। जैसे का श्राप लग गया, राजा को पता चला, ए भैया इतने लोग बैठे हैं, हमको आपको पता चल जाए, हमको 7 दिन में मरना है, बोलो भोजन अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कोई रसमलाई लेके आ जाए, खा लो। जो आज रसमलाई स्वाद लेके खाते हैं और बोलो ऊपर मौत सामने खड़ी हो और आपसे कहे स्वाद लो, नहीं आएगा। एक बात याद आ गई। एक दिन जनक जी के पास अष्टापुत्र जी गए ज्ञान लेने के लिए। जनक जी ने क्या किया, एक तलवार टांग दी, एक धागा में
नीचे अष्टावक्र को बैठा, बहुत सुंदर खीर, जैसे खाना प्रारंभ किया, खाया। ए भैया, अष्टावक्र जी सोचे जितनी जल्दी खीर खा लेंगे पिंड कटेगा, स्वाद नहीं लेना है। खीर खा के दूर हो गए, जनक जी आ गए, बोले तुमने कुछ खाया? हाँ खीर खाई, स्वाद कैसा था? मेवा कौन कौन सी थी? अष्टावक्र जी ने कहा मेवा का स्वाद नहीं था, मैं तो खा लिया जल्दी से। कहा ऐसे ही इस संसार में भोग रहे हो, लेकिन परमात्मा को याद रख करके, जैसे मौत याद है कहीं तलवार नीचे ना आ जाए, ऐसे ही परमात्मा को याद करते रहना चाहिए और संसार में रहना। कि पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार, संसार में जाए जाए संसार। पानी में नाव चले कोई खतरा नहीं, बोलो बोलो, और नाव में पानी आवे लगे तो संसार में चाहे मन जाए कोई खतरा ना, संसार में मन जाए कोई खतरा ना। मन में संसार ना, बोलो तुम्हारे मन में संसार आ गया, खतरा है ना? ना समझाएगा और हिंदी कर ले। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे तुम सबके दिल में बसो, लेकिन अपने दिल में किसी को ना बसाओ। बात समझ आ गई? क्योंकि ये संसार है, संसार जानते क्या कहता है? हम तुम पे मरते हैं लेकिन मरा, बोलो, हम तुम पे मरते हैं लेकिन मरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पर मरते हैं, लेकिन मौत की जो बात आ जाएगी, बोलो अभी कोई आए तो ताव ताव बंदूक दबाए। माताएं ऐसी रास्ता जाए, आप लोग पीछे जाएंगे, ज्ञानी जी तखत के नीचे हो जाएंगे। बोलो 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 बोलो, सच बोलने में क्या दिक्कत है? गोली खाने के लिए कोई आएगा सामने, लेकिन मेरा गोविंद, बोलो बोलो, मेरा गोविंद मुसीबत में सामने आता है, कष्ट में सामने आता है, गोली खाने सामने। कहाँ लिखा? मानस में लिखा है, गोस्वामी बाबा ने लिखा, जिसने रावण ने छोड़ दिया। क्या बात लिखा? तुरंत विभीषण पाछे मिला, तुरंत विभीषण पाछे मिला, आगे सहर सोई शैला, आगे
आगे कोई लेगा? मेरा गोविंद लेता है, मेरा भगवान लेता है तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कष्टों को, तुम्हारी समस्याओं को मेरा भगवान आगे लेता है। ये गोविंद की प्रभुता है, ये भगवान की महानता है। मेरी भक्ति में ए भैया उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। बोलो मेरे भक्ति में देखो कमी आ गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है, उनकी प्रभुता में कोई कमी नहीं है। मेरे ममता में कमी, मेरी ममता में कमी है, मेरी भावना में कमी है, मेरी पूजा में कमी है। उनकी किसी बात में कमी ए भैया ऐसे उनको दीनानाथ नहीं कहा जाता। यदि वो पैसे से मांग जाते, टाटा बिरला अंबानी अपने घर में रख लेते, ये हमारे पास नहीं होते, आपके पास नहीं होते। भगवान का नाम है दीन बंधु, दीनानाथ, करुणा सागर। जिनके पग में पनही नहती, तिनको गजराज चढ़ावत है। जिनके घर खाने को अन्न नहीं, तिन मोहन भोग खवावत है। इतने जब काम करें प्रभु जी, तब दीन दयाल कहावत है। इतने काम करते हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है उनको गाड़ी से चलाते हैं, उनको हाथी पर बैठा देते हैं। जिनके घर खाने को अन्न नहीं होता है उनको मोहन भोग। बोलो ए भैया मेरे गोविंद सब करता है। आज परीक्षित को जब पता चला मेरी मौत 7वें दिन है, कुछ याद नहीं रहा। जब मौत समझ में आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा परीक्षित को राज्य अच्छा नहीं लग रहा था, काट के खा रहा था। बोलो यहां किसी को नहीं हुआ होगा, किसी की पत्नी लात मार दे, किसी के बेटे ने लात मार दी हो, बोलो घर अच्छा लगता है? अब तो मर जाएंगे तो चले जाएंगे, घर में आई रहेगा। बोलो जिस कमरे के लिए मैंने सर पर मसाला ढोया था, इसमें रहेंगे और वो फिर हमको अच्छा लगता है, क्योंकि अपनों ने ठोकर मार दी। मैं नहीं कहता गोस्वामी बाबा, बाबा कैसे हो गए? रत्नावली के रत्नारे नैन वेद गए। बाबा जी की पत्नी का नाम रत्नावली, कि रत्नावली के रत्नारे नैन वेद गए, और तुलसी के ही में समाई गई रत्ना। पढ़ाबू लिखाबू खाबू पियाबू भुलाए गवा, ज्ञान के दिए न जलाए गई रत्ना। रात को बाबा पहुंच गए। रत्नावली ने कहा कैसे आए? कहा आपकी याद आई, चले आए। रत्नावली ने कहा जितना प्रेम इस हाड़ मास के शरीर से है, इतना प्रेम यदि गोविंद से होता तो तुम्हारा कल्याण। चले गए, वैराग्य हो गया। कुछ दिन बाद फिर आए, बगल में दावा पोथी, राम राम। पत्नी ने कहा फिर आ गए तुम? पत्नी ने संत बना दिया। किसने बनाया? पत्नी ने संत बनाया।
एक बात बताएं, इनका नाम क्या है? धर्मपत्नी। क्या है? धर्मपत्नी का मतलब ही होता है जो अपने पति को धर्म में लगाए, उसी का नाम धर्मपत्नी। लोग कहते हैं पत्नी, क्या कहते हैं? पत्नी। पत्नी का मतलब होता है पादेति आशा पत्न्याः, जो अपने पति को पतन से बचाए, उसका नाम पत्नी है। ये पतन से बचाती है, धर्म में लगाती है, इसलिए धर्म पत्नी कही जाती है। आज राजा परीक्षित अपना राज्य छोड़ दिया, गंगा के किनारे चित्रकूट में आ गया। वहां पर बहुत ऋषि थे। राजा जब पहुंचा तो ऋषि लोग इकट्ठा होने लगे। कितने ऋषि लोग आए? अत्र वसिष्ठा चवन समद्वार अरिष्टनेमि भव अंगिराश्च तारा सरोवादिशतोत्थराम इत्तथ इंद्रो प्रभवेन बाहो मेधा तिथिर अरिष्टवेनो भरद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रे अरवा कुंभयोनि भगवान नारदास। अत्रि वशिष्ठ शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पुलहा क्रतु। वशिष्ठ वशिष्ठ नारद सब इकट्ठा हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया सबसे, प्रभु मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जरा बता दो। ए भैया, कोई कहता जप करो, कोई कहता तप करो, कोई कहता पूजा करो, कोई कहता उपासना करो। एक बात नहीं बताया, जैसे आपके सर दर्द हो रहा हो, कोई कहेगा निवलजीन खा लो, कोई कहेगा डिस्प्लिन खा लो, कोई कहेगा एनासिलिन खा लो, कोई कहेगा ब्रूफेन खा लो, कोई कहेगा डोलो खा लो, कोई कहेगा पैरासीटामोल खा लो। सब अपनी अपनी बात ऐसे ऋषि बताने लगे। कोई कहे पूजा करो, कोई कहे तप करो, कोई कहे जप करो, कोई कहे ध्यान करो, कोई कहे योग करो। बात समझ में नहीं आई। आज राजा परीक्षित भगवान की प्रार्थना करने लगा, गोविंद आप ही बचा सकते हैं, आप ही मेरा मार्ग ठीक कर सकते हैं, आपके अलावा कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। क्योंकि संसार के नाते सब झूठे हैं, संसार के नाते सब झूठ है। कोई किसी का साथ देता, गोस्वामी बाबा लिखते हैं, भ्राता पिता पुत्र अर्धांगी ये सब है रथों की साथी चाहिए पूछ छुट जाइए, छुट जाइए अंत समय को पावना अंत समय को का भ्राता पिता पुत्र अर्धांगी बीच में मिले हैं, बीच में छूट जाएंगे, साथ देने वाला कोई नहीं है। राजा परीक्षित सोचता है क्या करूं? गोविंद तुम ही कर सकते हो। वहीं पर लिखा है तत्रा, उसी जगह तद्धि अष्टवर्षम सुकुमार पादम, 8 दूनी 16,
सुखदेव जी हैं तो 16 साल के, लेकिन भागवत जी ने कहा तब अष्टवर्षम, तब 2 अष्टवर्षम, 8 को 2 बार कर दिया जाए 16 है तो 16 साल के, लेकिन स्वभाव 8 साल का है, प्रकट हो गए, या ऐसा कह लो भागवत जी कहते हैं तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्र, तत्र माने वहां, तत्र माने वहां, अभवत माने आए, भगवान ही व्यासपुत्र बन करके आए। बोलो व्यास जी भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय हो। वहां पर आ गए। आज सुखदेव जी भगवान को ऊंचे आसन पर बैठाला, ऊंचे आसन पर बैठा करके उनके चरण धोए और प्रार्थना करने लगे। आज राजा परीक्षित प्रार्थना करता है, वो कथा सुनाने वाले, सोई बुद्धि जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, जगाने वाले, सोई जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भटक रहा था वन में, तुम आ गए मैं जंगल में, मैं भटक रहा था वन में, तुम आ गए जंगल में। कल की कथा सुनाने वाले, कल की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कहा हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, प्रार्थना किया और अब प्रश्न किया है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है, म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोलो, हमको सबको मरना है ना, सबके लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न किया, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी अब बोले। इतनी देर सुखदेव जी आए, पूजा हुआ, कोई मतलब नहीं, मौन। श्री सुखवाच, क्या लिखा? श्री, भैया एक बात और बता दे, पूरी भागवत में केवल 2 जगह श्री लगी है, 18,000 श्लोक हैं, लेकिन कहीं पर भी श्री नहीं है, केवल 2 जगह श्री लगी है। एक श्री सुखवाच और दूसरी श्री भगवान वाच, बस, बाकी कहीं श्री नहीं है। गोपवाच, गोपीवाच, नारदवाच, ऋषिवाच, सनकवाच, सनंदनवाच, सूतवाच, सौनकवाच, श्री नहीं लगी। क्यों? एक बार ये जो तोता था,
आप लोग को इतनी कथा जानते हैं, वो अमर कथा सुना तोता और वो सुखदेव हो गए, लेकिन ये तोता पूर्व जन्म में क्या था? ऐसे थोड़ा ना कथा सुन ली और सुखदेव हो गए। बैकुंठ में श्री जी ने एक तोता पाला। श्री जी ने वहां तोता पाला। श्री जी से और भगवान से कुछ नाराजगी भगवान जी नहीं है। श्री जी रोती थी। एक दिन भगवान जी पहुंच गए, देखा बिस्तर गीला, जैसे बैठे बिस्तर पर बिस्तर गीला था। भगवान ने कहा तोते ये बिस्तर गीला क्यों है? तोते ने कहा प्रभु आपके वियोग में श्री जी रोया करती हैं। अच्छा, भगवान उठे और चल दिए। श्री जी आई, आपका बिस्तर लगा हो, कोई दूसरा बैठ जाए आप जान जाओगे। आपकी वस्तु रखी हो, कोई व्यक्ति को निकाल ले रख दे, आप जान जाओगे। किसी ने छुआ जरूर है। श्री जी ने कहा तोते कौन आया था? बोले भगवान जी आए थे। बोले फिर कहा हमसे पूछा कि ये बिस्तर गीला क्यों है? हमने कहा आप उनके वियोग में रोती हो, भगवान चले गए। श्री जी ने कहा मूर्ख तोता, संसार के लोग चुगली करते हैं, तू भी चुगली किया और पकड़ा तोते को और मृतलोक में फेंक दिया। कहा तू बैकुंठ के लायक नहीं है, बैकुंठ में चुगली नहीं चलती है, तूने चुगली कर लिया। वही श्री जी का सुख देव बना। तो अब यहाँ पर लिखा है श्री सुख वाच, श्री जी के सुख जी बोले। ठीक है, श्री सुख वाचा, श्री जी के सुख जी बोले। अब बोले हैं बरियाने सते प्रश्न आत्मविश्व संपतां पुंसा कहा महाराज बरियाने सते प्रश्न। परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तीर्ण है। कृतो लोक हितो नृपा, अरे राजन इससे तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, इससे संसार का कल्याण होगा। बोलो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, इससे संसार का कल्याण होगा। तुमने जो प्रश्न किया है बरियाने सते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तीर्ण है। ये मानस की ओर में चलते हैं। यही बात गोस्वामी बाबा ने मानस में दिया, जिसमें मैया पार्वती कहा प्रभु पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। जिससे संसार का कल्याण होगा वो भगवान की कथा सुनाओ। क्या बात है! भोले बाबा के मुख से भी यही शब्द तो निकला था। भोले बाबा ने यही बात तो कही थी। ये कथा सुनने को नहीं मिलती। ये कथा कैसे चली पहले ये समझ लो। सुखदेव जी सुनाएंगे, इससे पहले भी सुखदेव जी तक कथा कैसे आ गई? भगवान भोलेनाथ ने इसके पहले किसको सुनाया? अभी हम कथा सुन रहे थे ना, किसको सुनाया? माता पार्वती जी को। रचि महेश दीज मानस राख, पाई सुसमाय उमासन।
महेश निज मानस रखा, ताय सुसमय उमासन भागा। एक बार जिसने मैया पार्वती का विवाह हुआ, विवाह में ए भैया जब ब्याह होता है तो पत्नी उड़ के नहीं देखता करती है, वहां तो घूंघट काढ़े रहती है। ब्याह के जब आ गई कैलाश पर्वत, तब जानते हो क्या हुआ? मैया पार्वती ने भोले बाबा का चेहरा देखा। जैसे भोले बाबा का चेहरा देखा, मैया पार्वती का पारा गर्म हो गया। तुम कौन हो? खोपड़ी पे दूसरी नारी है ना? तुम कौन हो? गंगा मैया ने कहा मैं आपकी बहन। कौन? मैं आपकी बहन। आप भी हिमाचल की पुत्री है, मैं भी हिमालय राज की, मैं भी हिमालय की कन्या हूं, मैं भी हिमालय से निकली हूं, आप भी हिमालय की पुत्री है, आपकी बहन हूं। जैसे कहा मैं भी हिमालय पुत्री हूं। मैया पार्वती ने कहा नीचे आ जाओ, ऊपर तुम्हारी जरूरत नहीं है, नीचे आओ। गंगा जी ने कहा मैं नहीं नीचे, तेरे पति ने मुझे सर पर बैठा लाया है। क्या किया है? मैं नहीं, तेरे पति ने सर पर बैठा लाया है। ऐसा तुम्हारे में क्या है जो तुमको? गंगा ने कहा सुनो, नाय से सब पाप मिटते हैं। स्नान करने से हमारे में सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैया पार्वती ने कहा इसलिए सब पर बैठा ले। मैया पार्वती ने कहा गंगा, आज मैं ब्याह के प्रथम दिन संकल्प लेती हूं, कसम खाती हूं, यदि गंगा में स्नान करने से पापी नष्ट होंगे, पाप नष्ट होगा, तो मैं संकल्प लेती हूं मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जिसमें लोग गोता लगाएंगे तो पाप करने की प्रवृत्ति ही दूर हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ताली क्यों नहीं बजाई? क्या कहा? मैं ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जिसमें पाप करने की प्रवृत्ति ही दूर। गंगा में पाप धोएगा, लेकिन कथा में पाप करने की प्रवृत्ति ही, पाप करने की प्रवृत्ति ही दूर हो जाएगी। बोलो, मैं नहीं कहता हूं, प्रमाण है। हमारे योगी जी की सरकार बनते ही बार बार आज देख रहा मैं तकतीफ लिखे मैं समर्पण कर रहा, अब मैं गुंडई नहीं करूंगा। बोलो, टीवी पर खूब आ रहा, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति ही दूर। एक हमारे तिवारी जी हैं, यही गोंडा के रहने वाले हैं, इस समय लखीमपुर जिले में दरोगा है, कचहरी पास मकान है उनका। वो थाने में जब जाकर पहले कह देते भैया ये जितने तुम चोर चक्के हो तो सबसे कह देते भैया देखो चोरी करोगे फिर हम ठीक से समझा देंगे, इसलिए जब तक हम रहे तब तक गड़बड़ मत करना। और सही देखा हमने, जहां जहां वो रहते वहां गड़बड़, लोग आके कहते ये इनके न करो तो मत डरे से हो। तिवारी है ना ए भैया, पाप करने की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी, ऐसा जो कहा वही बात गोस्वामी बाबा लिखते हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग
भवानी रघुपति कथा प्रसंगा भगवान भोलेनाथ के मुख से निकल गया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। ए भैया बात समझ में आ गई ना? तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम्हारा कुल खानदान धन्य है, जैसे आप लोग धन्य हो। आप तीनों लोग धन्य हो। क्यों? आप इसलिए धन्य हैं क्योंकि आप कथा करा रहे हैं। अकेले सुनना चाहते, किसी तीर्थ में चले जाते, कथा सुन लेते, लेकिन एक होते हैं तरंग, अकेले कथा सुन लिया। एक होते हैं तरंग तारण, खुद तरेंगे और दूसरे को भी बोलो, खुद कथा सुनेंगे, अपने मोहल्ला वालों को कथा सुनाएंगे, अपने गांव वालों को कथा सुनाएंगे। एक होते हैं न तरन न तारन, न खुद सुनेंगे और न मोहल्ला वालों को सुनने। हारन लगे हैं, थाने में चले गए, साहब हमारा हार्ट अटैक हो जाए अगर हारन बंद ना हुई है, कथा नहीं होगी कि उनका हार्ट अटैक हो रहा। ए भैया, इसलिए धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारा खानदान धन्य है, तुम्हारा परिवार धन्य है, तुम्हारा माता पिता धन्य है। वही बात तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित परियाने सते प्रश्न राजन, तुम धन्य हो, तुमने जो प्रश्न किया है बहुत उत्तम प्रश्न है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया, जितासनो जितस्यासो कहा जितासनो, पहले आसन जीतो, बैठना, आसन ला गई ना, और हिंदी करना, जितासनो, पहले आसन जीतो। कैसे बैठना चाहिए या ऐसा समझ लो, व्यास जी कहना चाहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं, जितासनो, कहाँ बैठे कहाँ ना बैठे। संगति कीजे साधु की, हरे को भी अपराध, ऐसी संगति ना करो, आठो या कहाँ बैठे और कहाँ ना बैठे। घर में बहू आई, सास ने कहा दुल्हन वो पड़ोसी जो है बड़ी परपंचैया, उनके दिल ना बैठे, लेकिन पड़ोसन से दुश्मनी भी नहीं जा सकती। बहू आई, पड़ोसन आ गए कि नहीं हमारी सासू का तेरा तो मुझे तुम परपंचैया आओ, मैं तो ना बैठे चाहिए होगा काम। सास से पड़ोसन की लड़ाई। सास जो बात बताएगी वो सही भी बताएगी। बोलो बोलो, सास जो बात बताएगी, घर की जो बूढ़ी माताएं बात बताएंगी वो सही में बताएंगी, उचित बात बताएंगी, उचित राय देंगी।
मैं नहीं कहता हूं, पुराण में है। 1 मिनट में मानस में चलेंगे केवल। जिसने महाराज जनक राम जानकी लक्ष्मण बन गए तो जनक मिलने गए। जानकी जी चुल्लू से पानी पी रही थी। जनक ने देखा, जनक का कलेजा फाट गया। दूसरा कोई राजा होता, वो राजा कहता बिटिया घर में नमक रोटी खा लेना, लेकिन चलो। लेकिन जनक जैसा राजा, आंख में आंसू और मुंह से निकल गया बिटिया कुल पवित्र कीने तुम दो, तुमने अपने दोनों कुलों को तार दिया, दोनों कुलों को उद्धार कर दिया, दोनों कुलों को तुमने पति का भी घर उद्धार कर दिया, मेरा भी उद्धार कर दिया। सोने के गिलास में पानी पीने वाली चुल्लू से पानी पी रही, लेकिन पति से कुछ कहा, ए भाई आज वही बात, एक बात बता देना। एक नौजवान भाइयों, एक बात समझ लेना, मैं अपनी कथा में बार बार कह देता हूं। जब तुम छोटे थे, तेरी माँ गोदी में लेकर के घूम रही थी, तुम बार बार पूछे माँ क्या है, माँ ने कहा बेटा कौवा है। और जब तुम जवान हो गए, तुम्हारे माँ ने पूछ दिया, बूढ़ी हो गई, ए कौन आया, पिता ने पूछ दिया कौन आया, अरे आपसे क्या मतलब, कौन आया कौन गया, खाना खाओ पड़े रहो, पूछने के हकदार नहीं बचे। ए भाई एक बात और समझ लेना, ये बुजुर्ग जो है इनका आशीर्वाद लगे ना लगे, लेकिन इन बुजुर्गों का श्राप जरूर लगता है। सास का मतलब होता है अपने घर की देवी, ससुर का मतलब होता है अपने घर का देवता। स्व माने अपना, सुर माने देवता, अपने घर का जो देवता है उसी का नाम तो ससुर है। एक बात समझ लेना, यदि तुम्हारे माता पिता खुश हैं, तेरे माता पिता सुखी हैं, तो तेरी कहीं परास्त, तुम्हारा कहीं अपमान नहीं होगा, कहीं तुम परास्त होके नहीं आओगे। तेरे बुजुर्गों का यदि आशीर्वाद है तो कभी तू परास्त नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने कोख में ढोया, सीने का दूध पिलाकर फिर तुझको भाला पोसा। तुझे सुनाया
सुने तुझे सुनाया जिसने तुझे जन्म दिया है तुझका नहीं दुखाना जिसने तुझे जन्म दिया है तुझका नहीं बनाना श्री राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। ए भाई, मैं ये नहीं कहता कि रोज शाम को अपने माता पिता का चरण मांगो, लेकिन इतना नौजवान भाइयों जरूर मांगता हूँ, अपने माता पिता को कभी गाली। ए भाई, जब तू अपने माता पिता को जवाब देता है तो माता पिता का कलेजा फट जाता है। माता पिता सोचता है ऐसे पुत्र से बेपुत्र होना ठीक है जो बूढ़े बाप की मोछे उखाड़े। जब बाप बूढ़ा हो गया, जिसने तेरे लिए क्या बात लिखा है, जिसने तेरे लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपना शरीर नहीं समझा, कहीं से एक सेव मिल गया, जेब में डाल दिया, घर जाएंगे मेरा पोता है मेरा बेटा है दूंगा, बोलो। और वही जब जवाब देता है तुमने मेरे साथ क्या किया, पूरे माता पिता कहते हैं मैंने तेरे लिए पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बेटा कहता ये तो तुम्हारा फर्ज था। माता पिता का फर्ज है पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, और बेटे का फर्ज है गाली देना। ए नौजवान भाई, मैं तो कहा करता हूं, रही मन हाय गरीब की, हर से सही न जाए, मरे खाल की धोकनी, स्वार भसम कर जाए। तेरे माता पिता का श्राप जरूर लगेगा, इसीलिए हमारे यहाँ श्लोक लिखा है, यते ही मदिष्टात् हेमैषा समागमा विशिष्ट इष्ट विशिष्टा मेति। यदि अपने से
उच्च का साथ करोगे तो उच्च की बुद्धि बनेगी, अपने से नीच का साथ करोगे तो नीच की बुद्धि बनोगी, और अगर अपने से बराबर का साथ करोगे तो बराबर की बुद्धि जैसा संग करोगे। समझ में आया? जितासनो, आसन जीतो, पहले बैठना सीख लो। कहां बैठे, कहां, किसके पास बैठे, किसके पास ना बैठे। ए बिटिया, जब भी बैठना अपने से बूढ़ी अम्मा के पास, तुमको अच्छी बात बताएंगे, सही राह बताएंगे, सच्चा मार्ग बताएंगी। ये तुमको बैठना है, अपने से बुजुर्गों के पास में बैठो, सच्चा रास्ता, सही बात बताएंगे, सच्चा मार्ग बताएंगे। जितासन जित श्वास, फिर श्वासन जीतो। जित संगो जितेंद्रिया, फिर संग, फिर इंद्रियों पर काबू करो। ए भैया, ये इंद्रिय बड़ी कठिन है। ये इंद्री इतनी गड़बड़ करती है, ये इंद्रियां इतना गड़बड़ करती हैं। बोलो ये इस आंख ने क्या देखा, इस आंख ने कोई सुंदर नारी देख ली, ओ बड़ी सुंदर है, गड़बड़ किया। कान, जो नहीं सुनना चाहिए उसके लिए बड़ी जल्दी चलती है। जो काम नहीं करना चाहिए, हाथ पैर, देखना इंद्रियों के न घोड़े भरे, के संग के कोरे भरे। देखना इंद्रियों के घोड़े, इन पे दिन रात संयम के कोड़े लगे। ये तुम अपने रथ को सुमार्ग पर चलाना चाहते हो तो इसको बार बार, ए भैया, सुखदेव जी कहते राजा, एक बकरा था, बकरा, बकरा जानते, बकरी बकरा, एक बकरा था। राजा ने कहा जो इस बकरे का पेट भर लेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है, अब आधा राज्य पाने के लिए कौन नहीं चलेगा भाई। शाम चाहे महाराज हम खिलाएंगे, बकरा लेके आए, खूब ठंडी हरी हरी घास खिलाए। शाम को जब राजा के पास लेके जाए, जैसे राजा के पास लेके जाए, राजा हरी हरी घास डाले, बकरा फिर खाने लगे, फिर करेगा घास खाने लगे। राजा कहें बेवकूफ बना रहे हो, अगर बकरा भूखा नहीं था तो घास क्यों खाया, बोलो। अच्छा आपका पेट भरा हो, फिर आपको कोई रसमलाई लाए खाएंगे, नहीं खाएंगे। कहा बकरा भूखा था तो तभी तो खाया, बहुत लोगों ने खिलाया, लेकिन बकरा शाम को आए, फोन करे और घास खाना चालू कर दे। एक बाबा जी पहुंच गए, कहा महाराज हम खिलाएंगे। बाबा जी ने क्या किया, बाग में ले गए और बाग में ले जाकर के हरी हरी घास डाला और हाथ में डंडा लिया। बकरा जैसे ही खाने चले उसके मुख पर डंडा मार दे। फिर बकरा थोड़ी देर दर्द सहन करे, फिर घास क्यों खाने, फिर मार दे, फिर खाने चले, फिर मार दे, फिर खाने चले, फिर मार दे। सुबह से शाम तक यही प्रोग्राम चला। बकरा की जो है पसलियां एक दूसरे से जुड़ गई, बकरा भूखा, बकरा घास देखा है, बाबा जी का देखा है, घास देखा है, बाबा जी का देखा है। बाबा जी ने कहा काम हो गया, चलो राजा के पास ले गए। महाराज
बकरे का पेट भर गया। देखा, अरे बकरे की कोख एक दूसरे से ज्वाइंट हो गई, इतना भूखा बकरा, बेचारा पेट भर गया। खवाओ घास, भाई घास खाएगा तभी तो प्रमाण है। बढ़िया हरी हरी घास डाली गई, बकरा पर घास रख देखे, बाबा को देखे, घास रख देखे, बाबा को देखे, बाबा खाए घास, बाबा डंडा मारेंगे। उसके दिमाग में तो यही है कि घास खाए नहीं कि डंडा पड़ा नहीं। ए भैया घास नहीं खाया, बात समझ में आई? ये बकरा मन है, बकरा मन है, और ये लाठी ज्ञान की लाठी है। जब तक इस मन को ज्ञान की लाठियों से नहीं मारोगे तब तक ये मन मानने वाला। मन आया टिक्की खा ले, मन आया समोसा खा ले, मन आया चाउमीन खा ले, लेकिन प्यारे एक बात समझ लेना, मछली जीव की चिटोरी होती है, अपने प्राण गंवा देती है। आगे कथा आएगी 24 गुरुओं की। मछली जीव की चिटोरी होती है, अपने जीवन को समाप्त कर देती है। मृग सुनने का आशिक होता है, संगीत का आशिक होता है, अपना प्राण। ए भैया एक बात समझ लेना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं आशिक नहीं होना चाहिए। बोलो, आशिक नहीं होना चाहिए। यदि संसार में तुमने आसक्ति बढ़ाई तो फिर तुम्हारे मौत का कारण वही बनेगी। इसलिए आसक्ति नहीं करना चाहिए, आसक्ति छोड़ देना चाहिए, या ऐसा कह लो ममता को समता में बदल देना चाहिए, ममता को समता में बदलना चाहिए। ऐसा बता करके सुखदेव जी महाराज कहते राजन, ये पूरा संसार भगवान का है। पाताल में तस सही पाद मूल, पूरा संसार भगवान का शरीर है। इस संसार में जो पेड़ है भगवान के रोआ है। क्या है? कथा समझ के सुना। भगवान के रोआ है, नदियां नारियां हैं, पर्वत हड्डियां हैं। अच्छा, राजा परीक्षित ने कहा भगवान जी बड़ी कठिन कथा, ये तो समझ नहीं आ रही। वह पूरा भगवान का शरीर है, इस संसार में पूरा सब भगवान का। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी जरा हिंदी में बात बताए दो, कक्षा 1 से पढ़ाए दो, ये तो आप बड़ी कठिन पढ़ाई पढ़ा रहे हो। जैसे आप लोग बेटा इसमें इंटर पास बच्चे वहां तो है, जो इंटर पास है ठीक, जो ये 4 पढ़े लिखे हैं सब ठीक, आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा बताओ, आप बिटिया पढ़ी हुई हो, अगर कहीं लिखा है कनऊ लदिगे, कहीं लिखा हो कनऊ लदिगे, क्या पढ़ा जाएगा? बोलो, इंग्लिश में लिखा हो कनऊ लदिगे, क्या पढ़ा जाएगा? नहीं, जहां लिखा हो कनऊ लदिगे तो उसको पढ़ा जाएगा नॉलेज। क्या पढ़ा जाएगा? है ना, ऐसे तो है, लेकिन लिखा है इंग्लिश में लिखा जाएगा कनऊ लदिगे, लेकिन पढ़ा जाएगा नॉलेज। ऐसे ही जब जो चीज नहीं समझ में आती है ना,
नहीं समझ में आती है ना? नहीं समझ में आई तो कहा ये कुछ लिखा है पर हम कुछ जाते हैं। कहा महाराज थोड़ा ठीक से कथा सुना तो कहा सुनो जिसमें दुनिया में कुछ नहीं था। बस 5 मिनट की कथा, वैसे तो 10 बज गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। हमारे घड़ी में 10 बज गया। सत्य वर्णन की कथा सुना करके विराम लेंगे और 2 बार पहले भगवान का नाम ले लेते, फिर कथा की ओर चलते। सभी लोग बोलेंगे गोविंद मेरो हे, गोपाल मेरो हे, गोपाल मेरो हे, गोपाल